वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमामहं। वृन्दावै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां हत्वा श्रीचैतन्यचरितामृतं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य परिच्छेद। श्री राय रामानंद संवाद। श्रीमन महाप्रभु दाक्षिणात्य भ्रमण करते करते गोदावरी तट पे आकर के और तब परम प्रिय पार्षद श्री रामानंद प्रभु के साथ मिलन हुआ। और उसके बाद संध्या के समय गोदावरी तट पे महाप्रभु रामानंद जी से जो प्रश्न उत्तर किया था, उसके रामानंद संवाद जो चर्चा चल रहे। तो रामानंद संवाद, इसमें विषय साध्य साधन तत्व, अर्थात समग्र जीवन के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वही साध्य है, और उसको पूर्ति कैसे होगा, साधन है। वास्तविक सब शास्त्र पढ़ने का फल ही है। शास्त्र में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन शास्त्र पढ़ने के उद्देश्य क्या है? साध्य साधन तत्व के निरूपण करना। अर्थात सब कुछ पढ़ने के, सब ज्ञान का मुख्य मूल ज्ञान यही है, मेरे को क्या करना है, मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। इसको निरूपित नहीं हुआ तो सारी शास्त्र पढ़ना फिर बोझ है। शास्त्रों का बोझ मैं सिर पे लेके जा रहा हूँ। श्लोक हजारों लाखों श्लोक कंठस्थ कर लिया, लेकिन जीवन का लक्ष्य, अपने आप लक्ष्य को निर्णय नहीं कर पाया, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सब शास्त्र पढ़ के अपने लक्ष्य को निरूपित करने के लिए शास्त्र अध्ययन है। साध्य और साध्य को प्राप्ति का उपाय क्या है, ये दो शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। साध्य और साधन तत्व, वास्तविक सारी शास्त्र का फल यही है। लक्ष्य क्या है, जीवन क्या उद्देश्य है, किसके लिए जीवन धारण करना है, मेरा जीवन का समग्र जीवन धारण के क्या उद्देश्य है, उसका नाम साध्य है। और उद्देश्य पूर्ति कैसे होगा, कि क्या उपाय है उसकी पूर्ति के लिए, उसका नाम साधन है। ये साध्य साधन को निरूपण करना ही सारी शास्त्र का फल है। तो इसमें महाप्रभु जी राय रामानंद से, उनके मुख से साध्य साधन तत्व का निरूपण कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे वक्ता रामानंद राय है, श्रोता चैतन्य महाप्रभु, लेकिन ये तो एक वैपरीत्य है, विपरीत बात है। जब भगवान वक्ता होते हैं और भक्त श्रोता होते हैं, ज्येष्ठ व्यक्ति तो वक्ता होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ सर्व जगतगुरु भगवान जो परमेश्वर है, अनादिरादि गोविंद है, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो श्रवण कर रहे और प्रश्न पूछ रहे और भक्त रामानंद से। तो यहाँ पर ये विशेषता और किसी में नहीं दिखता है, ये भी विशेषता है। दूसरी बात है, रामानंद राय आगे जाकर के बोलते हैं, मौन मुख के वक्ता तुम्ही हो श्रोता। रामानंद राय के मुख से महाप्रभु ही बोल रहे। रामानंद राय का जिह्वा को आश्रय करके वक्ता महाप्रभु ही है और श्रोता भी वही है। वही वक्ता है, वही श्रोता है। वास्तविक तत्व तो वही है, सब कुछ बोलने वाला वही है। क्योंकि जो तत्व उद्घाटित होते हैं वो भगवान ही बोलते हैं। भागवत भगवान है, भागवती कथा भगवान है, और भागवती कथा बोलने का शक्ति भी भगवत शक्ति से होते हैं।
तो जीव इसमें करता नहीं है। जीव कभी भागवती कथा, जब मैं बोल रहा हूँ तब तक वो भागवती कथा जीव कल्याणकारी नहीं हो सकता। जब वास्तविक अपने आप को एक साधारण यंत्र जैसा समझ में आ जाए, मैं एक यंत्र मात्र हूँ, वक्ता जो होंगे वो अपने आप को यंत्र समझेंगे। ये यंत्र खुद नहीं बज सकता है, उसको बजाने वाला और कोई है। तो यद्यपि किसी के मुख से कथा निकल रहे हैं, लेकिन बोलने वाला वो नहीं है, उसमें यंत्री और कोई है। इसमें स्थित होकर के जो हरि कथा वर्णन करते हैं वही वास्तविक कथा कीर्तन करने का यज्ञ है, जिसमें अमित अहंग तक आ जाता है, मैं वक्ता हूँ, तब जा करके उसमें भगवती रसास्वादन नहीं हो सकता, उसके द्वारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसमें रामानंद राय की स्थिति इसी है, मौनमुखी वक्त तुम्ही हो श्रोता। इसमें महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था, परस लोग साध्य निर्णय, हम लोग उसी से यात्रा शुरू किया था। रामानंद राय की मुख से जो साधुतत्व निरूपण एक यात्रा है, क्रम से आगे बढ़ रहा है, उससे साध्य तत्व से उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट। तो चरम साध्य क्या है? साध्य तत्व बहुत प्रकार की हो सकता है, इसके चरम क्या है? क्योंकि हमको चरम वस्तु की प्राप्त करना है। लक्ष्य तो बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे मैं जितना भी छोटा हूं, मैं हो सकता है बहुत छोटा, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखने में क्या फर्क पड़ता है? कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। लक्ष्य को छोटा रखें, लक्ष्य से बड़ा रखना चाहिए। इसलिए पहले सबसे श्रेष्ठतम लक्ष्य को निरूपण करना है, श्रेष्ठतम साध्य तत्व निरूपण करना है। लेकिन वो साध्य कितना बड़ा है उसको समझने के लिए हमको नीचे की तरफ दिखना पड़ेगा। मैं कितना ऊंचाई में चल गया, तो नीचे की तरफ दिखने से पता चलता है मैं कितना ऊंचाई पे हूँ। तो नीचे का क्रम देखना पड़ेगा, तब ऊंचाई को पता चलेगा। तो जो राधा प्रेम, एक वाक्य में महाराजा बंद बोल सकते थे, राधा रानी के प्रेम सर्वशांत सार है, तो राधा रानी के प्रेम कितना ऊंचाई में स्थित है वो समझ में नहीं आता। इसलिए नीचे से क्रम से एक एक स्तर में स्तर आकर के जब जाकर के आखिर में राधा प्रेम देखे पर कितना ही श्री पार करके वहां पर पहुंचना है, तो कितना ऊंचाई का बात है। इसलिए इतने क्रम को वर्णन किया जा रहा है। तो रामानंद राय ने सबसे पहले उत्तर दिया था, सधर्माचरण ही कृष्ण भक्ति है। सधर्माचरण से इस साध्य तत्व की यात्रा शुरू हुआ, अर्थात वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जो सनातन संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था की माध्यम ही सनातन धर्म है। इसमें सवर्ण स्वाश्रम चित जो कर्तव्य निरूपण किया गया है, ये भगवद गीता में भी सधर्माचरण के बारे में बोला है, सधर्म निधर्म से परधर्म भयावह। और सधर्म के बारे में उद्धव जी को भी भगवान बहुत वर्णन किया है एकादश स्कंद में। ब्रह्मचर्य का क्या धर्म है, गारस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ सन्यासी किस क्या धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस क्या धर्म है, और स्त्री का क्या धर्म है, सारी धर्म वर्णन किया गया है। ये सधर्म है, जो जहाँ पर है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में शास्त्र निर्दिष्ट कुछ कर्तव्य उनका निरूपण किया गया है, वो पालन करना है। लेकिन महाप्रभु इसको भी बोल रहे, तो जो वस्तु महाप्रभु ने आविष्कार करने के लाए हैं, एक नया वस्तु, एक नई वस्तु को प्रभु जगत में आविष्कार किया, वो है राधा प्रेम। महाप्रभु का आविष्कार है, राधा रानी महाप्रभु का आविष्कार है। इसलिए प्रभु को लक्ष्य तो वहां तक जाना है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगा। इस सनातन संस्कृति के आधार पे खड़े होकर के हमको भागवत या भागवती प्रेम राज्य में यात्रा करना होगा। इसलिए प्रथम सोपान नहीं है वर्णाश्रम धर्म, लेकिन यह वर्णाश्रम धर्म से भी आगे जाना है। तो सधर्माचरण से आगे कृष्ण कर्मार्पण। कृष्ण कर्मार्पण के बारे में हम लोग सुन लिया। जब सधर्माचरण के द्वारा जीव को इस संसार से मुक्ति होना संभव नहीं है, जो धर्म सधर्म अर्थात अपने अपने वर्णाश्रम चित जो कर्म है, ये सारे कर्म फलदायक है। उसी फल को भोगने के लिए उनको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे वो देवलोक में चले जाए, फिर उनको लौट के आना पड़ेगा। इसलिए जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। कर्म से कभी कर्म बंधन मुक्ति नहीं हो सकता है।
उपाय क्या है ना, कर्मों को तो उपाय ये भी नहीं है जो कर्म छोड़ दे, क्यों कर्म करना ही पड़ेगा। शरीरधारी मात्र जीव मात्र कोई कर्म करना पड़ेगा ही, वो चाहे चाहे नहीं, चाहे वो इच्छा से करे अनिच्छा से करे। उपाय क्या है ना, कर्म, जो कर्म को भगवान में अर्पण कर देना। तो उसके आगे बोल कृष्ण कर्मार्पण सदस्वार, कर्म को भगवान में अर्पण कर दो तो क्या होगा, कर्म का फल तुमको भोगना नहीं पड़ेगा। महाप्रभु इसमें भी संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे का हुआ, इसके आगे क्या है, तो बोल रहे सधर्म त्याग सद्दसार, अर्थात कर्म फल को त्याग करने में कर्तव्यपन तो रह जाता है। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, अपने कर्मों क्या हो उस फल को त्याग दिया, लेकिन अपने कर्तव्यपन को त्याग नहीं दिया। कर्तव्यपन जब तक है तब तक पूर्णता से समर्पण नहीं है, अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए कर्तव्यपन को त्याग करना है। मैं हूं तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं को नष्ट कर देना, मैं को समर्पण कर देना। इसलिए 100 है 100 धर्म है, 100 को अर्पण कर दो, सधर्म समाप्त हो जाए। इसलिए सर्वधर्मांग परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, सब धर्म को त्याग करके मेरा शरण में आ जाओ। शरण शब्द छिन्नन धातु से उत्पत्ति है। छिन्नन शब्द है खत्म कर देना, नष्ट कर देना अपने आप को। किसको, अपने आप को, अपने अमित्व को, अपने अहंकार को, अपने सत्ता को समर्पित हो जाना, खत्म हो जाना, यह शरणागति है। जो अपने आप को समर्पित कर दे, खत्म कर दिया, तो सधर्म नहीं रहता है। लेकिन महाप्रभु बोले एहो बाई है, सधर्माचरण, कृष्ण कर्मार्पण, सधर्म त्याग, तीसरा स्तर हम लोग समझ लिया था। उसके आगे है सधर्म त्याग के बाद ज्ञान मिश्रा भक्ति। सधर्म त्याग में क्या कमी था, न सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सर्वधर्म त्याग करके मेरा शरण में आ जाओ और मैं तुमको सारी पाप से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तो इसमें धर्म त्याग करने से पाप हो सकता है, क्योंकि शास्त्र बोल रहे धर्म ना करने से पाप होगा। तो मैं कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो पाप कर्तव्य भवति, कर्तव्य भोगना पड़ेगा। लेकिन धर्म पालन ना करने से लेकिन धर्म तो त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म त्याग करना चाहिए परम धर्म के लिए। परम धर्म के लिए ग्राम्य धर्म परित्याज्यं मोक्ष धर्म समाचरित, ग्राम्य धर्म को त्याग करके मोक्ष धर्म का आचरण करो। तो धर्म को, परम धर्म को प्राप्ति करने के लिए और जागतिक धर्म को त्याग किया जा सकता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे मेरे शरण में आ जाओ, तो यदि कोई पाप भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदारी हो, तुम्हारे पाप से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। तो इसमें पूर्ण रूप से भगवत तत्व का ज्ञान ना होने से संशय उत्पन्न हो रहा है कि मेरे पाप होगा और मोक्ष, मेरे को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए और पाप से मुक्त होने के लिए यदि मैं शरणागत हूं तो वो शरणागति पूर्ण नहीं है, अभी भी कुछ शरणागति में अधूरापन है। इसलिए भगवान बोलते हैं इसके आगे का स्तर में राधामानंद बोल रहे हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान क्या है, बोध। ज्ञान मतलब कुछ शास्त्र पढ़ के कुछ श्लोक कंठस्थ कर लिया, वेद वेदांत तो मेरा कंठगत हो गया, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं है। ज्ञान मतलब अनुभूति, अनुभव हो जाना। जो वासुदेवं सर्वमेति स महात्मा दुर्लभ बहुनांग जन्म नामंति ज्ञानवान मां प्रपद्यति। तो ज्ञानवान जो है वो भगवान की शरणागत सहज में हो जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता तुम मेरे शरण में आ जाओ, अर्जुन की भगवान बोलते मेरे शरण में आ जाओ, बोलने का आवश्यकता नहीं है भगवान का, क्योंकि उन ज्ञान हो गया वासुदेव सर्वमिति। इसलिए सहज में शरणागत हो जाता है कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, वासुदेव के अलावा जब दूसरे कोई है ही नहीं, वो एकमात्र शरण है। इसी ज्ञान से सहज शरणागति उत्पन्न होता है, इसलिए वो शरणागति में कोई हेतु नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्यसार। यहां तक यात्रा साधारण यात्रा है, ये गीतत्व धर्म है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इस ज्ञान मिश्रा भक्ति को उपदेश किया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांक्षति समु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात गीता में भगवान ने बोला है।
तो यहाँ तक तो भगवान ने सर्वजन को गीता शास्त्र सर्व जगत को विस्तृत है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान के आधार सनातन धर्म है। लेकिन ये तो और निगूढ़ रहस्य के राज्य में महाप्रभु हमको ले जाना चाहते हैं। जो अव्यक्त है, जो अप्रकाशित है, ये अनर्पित है, ऐसा कोई वस्तु प्रभु देना चाहते हैं। यहां तक तो अर्पित है, गीता ज्ञान तो भगवान ने अर्पण कर चुका है, लेकिन इससे भी ऊपर कोई वस्तु है जो अनर्पित है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, यह बात जो ये भी बाहर की द्वार है, इस द्वार पे भी खड़े मत रहो, इससे भी आगे चलो। आगे कहो आप, इसके आगे क्या है? ज्ञान शून्य भक्ति साधसार। तो ज्ञान शून्य भक्ति, तो पहले तो बोला ज्ञान मिश्रा, उसके बाद बोल रहे ज्ञान शून्य। तो कोई वस्तु था और वस्तु चला गया तो माइनस हो गया, तो कम हो गया, तो ऊपर चलना है ना नीचे उतरना है। तो ज्ञान मिश्रा तो ऊंचा था, ज्ञान शून्य तो नीचे आ गए, ज्ञान से वो कम हो गए, तो वो कैसे हो सकता है? लेकिन ज्ञान शून्य ये ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे उतारने के लिए नहीं है। ज्ञान शून्य के तात्पर्य ज्ञान माइनस नहीं होना है, ज्ञान से ऊपर उठना है। ज्ञान की परिपूर्णता ही ज्ञान शून्यता। ज्ञान परिपूर्ण होकर के अपनी प्रतीति शून्य हो जाए, ज्ञान अपने ज्ञानत्व को भूल जाए, इसके नाम ज्ञान शून्यता। जब ज्ञान का बोध ना रहे तब ज्ञान शून्य भक्ति से ब्रज की प्रेम कुछ समझ में आता है। ब्रज की जो प्रेम है ये ज्ञान शून्य भक्ति में है। यहां पे भगवत ज्ञान मूर्तिमान विग्रह ब्रज गोपी है, साक्षात वेद के ऋचा गोपी रूप में प्रकट हुई है, लेकिन वो ज्ञान शून्य भक्त है। ज्ञान का मूर्तिमान विग्रह होकर के ज्ञान शून्य है, ऐसा नहीं अज्ञानी है। सर्व ज्ञान उनका एक एक गोपी गीत की एक एक श्लोक में उनके मुख से निश्चित एक एक शब्द है, वो साक्षात वेद मंत्र है। सारी तत्व निर्गत हो रहा है, वो गाली गलौज कर रहे हैं उस गाली में। तो ज्ञान की एक चरम, ज्ञान का स्तर के अतिक्रम कर ऊपर उठ गए वो ज्ञान शून्य भक्ति। तो ज्ञान शून्य भक्ति शब्दशार। लेकिन ज्ञान शून्य भक्ति के प्रभु थोड़ा वो स्वीकृति देकर के बोल रहे हो हाय प्रभु को ये हाय, आगे का हुआ, इससे भी आगे कुछ बोलो। तो तब बोलते हैं राय रामानंद, प्रेम भक्ति सर्व शब्दसार। अब ज्ञान शून्य भक्ति में और प्रेम भक्ति में अंतर क्या है? ये पूज्यपाद महारामत ब्रह्मचारी जी का जो व्याख्यान है, उन्हें बोलते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, यहाँ ज्ञान शून्य है। और जैसे उदाहरण, अंधकार कमरे में बैठा हो तो अंधेरा दिख रहा है, अंधकार कमरा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है, लेकिन आँख खुलने से दिखता है जब कमरा अंधेरा है। अंधेरा को तो दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आँख यदि बंद कर ले तो अंधेरा भी नहीं दिखेगा। तो ज्ञान शून्य भक्ति में ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान है। ज्ञान नहीं होने का ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं होने का ज्ञान जब तक है तब तक पूर्णता नहीं है, अभी कुछ अपूर्णता है। इसलिए अंधकार घर में आंख खोलो कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार दिखेगा, आंख मूंद लो तो अंधकार भी नहीं दिखेगा। तो बाहरी जगत से वो शून्य हो गए, आंख मूंद लो, तो वही प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति के बारे में उदाहरण दिए हैं, जो बहुत प्रकार उपचार ठाकुर जी को अर्पण करे, लेकिन प्रेम उसमें से ठाकुर जी प्रेम प्लुत वस्तु को ग्रहण करते हैं। और जैसे उदाहरण दिया है, प्यास और भूख नहीं होगा तो खाद्य और पेय वस्तु में आस्वादन नहीं हो सकता है। तो भगवान परम आस्वादनीय है, रसोमय रस स्वरूप है, रसोवैश्य है, लेकिन भगवान के सौंदर्य, भगवान के माधुर्य आस्वादन करने के लिए प्रेम रूपी भूख प्यास की आवश्यकता है। जितना भी स्वादिष्ट खाद्य हो, भूख जितना होगा उतना ही खा सकता है, भूख नहीं होगा थोड़ा भी नहीं खा सकता है। इसलिए भगवान जितना ही सुंदर हो, हृदय में जितना प्रेम रूपी प्यास
भूख होता है, उतना ही भगवत माधुर्य को उतनी मात्रा में आस्वादन होता है। इसलिए भगवत आस्वादन की, भगवत माधुर्य के आस्वादन के उपाय है एकमात्र प्रेम। इसलिए प्रेम प्रयोजन हमारी महाप्रभु ने जो वेद शास्त्र को निरूपण किया है, वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। सारी वेद शास्त्र का जो निर्णय है, सारे वेद शास्त्र का जो प्रतिपादित विषय है, महाप्रभु की दृष्टि से तीन विषय है। एक संबंध, एक अविधेय, एक प्रयोजन। संबंध क्या है न कृष्ण, संबंध है कृष्ण। अविधेय क्या है? कृष्ण भक्ति। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। तब क्या प्रयोजन है? न कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रयोजन। क्योंकि प्रेम किस लिए प्रयोजन? क्योंकि प्रेम के द्वारा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन, भगवान जो मधुरमय है और जो अनंत माधुर्य के खान है, रस ब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, अखिल रसामृत सिंधु है, लेकिन उस रसामृत सिंधु को आस्वादन करना, इसके उपाय है प्रेम। इससे भी ऊपर की बात है भगवत सेवा सुख आस्वादन। भगवत माधुर्य आस्वादन के माध्यम भी प्रेमी है, और भगवत माधुर्य आस्वादन से भी परे का बात है भगवत सेवा। जीव का स्वरूप कृष्ण नित्य दास, दास की कार्य है सेवा, और भगवत सेवा में जो सुख है, सेवा में जो आनंद है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। हम लोग को अनुभूति नहीं है, क्योंकि हम मायाग्रस्त जीव हो। यहाँ तो भोक्तापन से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। जीव का जो बहिर्मुख दशा का उत्पत्ति हो, जीव भूल गए कृष्णदास। जीव निजी अपने आप को दासत्व को त्याग करके भोक्तापन को स्वीकार किया, मैं भोक्ता हूं, मैं भोगूंगा। तब से जीव का इस संसार में पतन हुआ है। तो इस संसार चक्र में मैं भोग कर रहा हूं, इसलिए दासत्व का आस्वादन का अनुभव हमारे नहीं है। इसलिए दासत्व का सुख हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन जो सनकादिक नारदादिक महाजन है, जो वैसादिक महाजन है, उनको अनुभव है जो भगवान के दासत्व में जो सुख है, उससे आगे कोई सुख नहीं है। तो भगवत के दासत्व, भगवत सेवा। लेकिन सेवा किससे करे? सेवा के तात्पर्य क्या है? सेव्य की सुख प्रदान करने का नाम है सेवा। सेव्य कौन है? भगवान। तब शिव भगवान को सुख देना है। भगवान को सुख किससे देंगे? वो तो स्वयं सुख स्वरूप है। तो किसके द्वारा उनको सुख देंगे? कौन सा वस्तु है जो जिसके द्वारा भगवान को सुखी कर सकता है? जीव। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को देकर के भगवान को मैं सुखी कर सकता हूं। तो एकमात्र वस्तु है, एक वस्तु है जिसके द्वारा भगवान सुखी होते हैं, वह है प्रेम। क्यों न? प्रेम आह्लादनी शक्ति का व्यक्ति है। आह्लादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति आह्लादनी है, कृष्ण को सुख देने वाली शक्ति आह्लादनी है। वो आह्लादनी शक्ति का वृत्ति है प्रेम। इसलिए आह्लादनी शक्ति का वृत्ति विशेष होने के कारण वो एकमात्र ठाकुर जी को आह्लादित कर सकता है, सुख दे सकता है। तो सेवा क्या? सुख देना। तो जीव भगवान को सुख किसके द्वारा दे देंगे? ना, प्रेम के द्वारा। इसलिए प्रेम प्रयोजन है कि प्रेम के द्वारा ही मैं अपनी प्राण प्रिय को, अपने आराध्य को सुख दे सकता हूं। तो ये प्रेमा भक्ति। लेकिन प्रेमा भक्ति तक को महाप्रभु बोल रहे हैं यो है। ज्ञान शून्य भक्ति और प्रेमा भक्ति दोनों को वो है स्वीकार किया, लेकिन इसके आगे प्रभु बोल रहे इससे आगे का हुआ, प्रेमा भक्ति से भी आगे। कितने बड़ी की बात है। गौड़ीय दर्शन कहाँ? हमारे गौड़ीय वैष्णव धर्म है। हम गीता ही कितने बड़ी वस्तु है समझ नहीं पाता, और गीता कहाँ पड़ा रह गया, गीता से आगे चल गए। फिर आगे जाकर के प्रेमा भक्ति, उस प्रेमा भक्ति में भी प्रभु प्रसन्न नहीं है। ये वो है, ठीक है, ये भी है, ये भी कुछ है, इसमें कुछ दम तो है, लेकिन इससे भी आगे कुछ बताओ। तो बोले नहीं, प्रेमा भक्ति तो प्रेमा ठीक है, लेकिन दासता जाइए। एक प्रेम दो प्रकार की होता है। एक तो प्रेम शुद्ध प्रेम है, जो शांत रस रति जो है वो प्रेम प्रजंत है। सनकादिक जो ऋषि मुनि है वो भगवान की शांत भक्त है, उनको प्रेम प्राप्त हो चुका है। वो भगवान के प्रेम निरंतर भगवान माधुर्य आस्वादन करते हैं।
लेकिन सेवा सुख नहीं, से माधुर्य आस्वादन। प्रेमा भक्ति द्वारा भगवत माधुर्य आस्वादन करके भगवत महिमा गुणगान करते रहते, निरंतर निरंतर भगवत गुणगान करते। सनत सनंद सनातन सनत कुमार भगवत गुण में नित्य मत रहता है, प्रेमावेश में, लेकिन सेवावृत्ति उनमें नहीं है, उसमें सेवावृत्ति नहीं है। तो सेवा जब तक नहीं है तब भक्ति की संपूर्ण प्राकृतिक वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता है। भक्ति का प्रकृष्ट रूप ही सेवा है, और सेवा तभी संभव होगा जब संबंध बनेगा। तो प्रेमा भक्ति में संबंध नहीं है, बस इतना ही संबंध है, प्रभु अंशी है, जीवन का अंश है, अंशी अंश का संबंध है, तत्वगत संबंध है। अब वो संबंध में गाढ़ता नहीं है। अब एक अंशित अंश का अधीन है, लेकिन अंशी का अंशों का आवश्यकता नहीं है। वो मेरे से मिले जी ना मिले उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब संबंध हो जाता है तब संबंधित जन से अपनापन होता है, ममता होता है। तो वो इसके आगे प्रभु रामायण में दास्य प्रेम सर्व शब्द सार। दास्य प्रेम क्या है ना, वो मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूं। दासत्व का संबंध है। जीव कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दास भगवान जीव है, और दासत्व का अनुभूति, और उसमें क्या है ना, प्रभु के संग में एक संबंध जुड़ गया। अभी तक तो प्रेम था, लेकिन प्रेम का कोई रूप नहीं था। मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना तो मैं उसको भाई मानता हूं, ना तो कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप बिना प्रेम। तो वो प्रेम एक निराकार प्रेम, उसमें कोई आकृति नहीं है। अब संबंध हो गया तो एक रूप प्राप्त हुआ, प्रेम एक रूप धारण किया, न प्रभु और दास की एक रूप, तो आकृति विशिष्ट हो गए। निराकार प्रेम साकार हुए दास्य रस में आके। और दास के प्रति, दास के हृदय में ये ठसक रहता है जो प्रभु को मेरा आवश्यकता है, मेरा बिना प्रभु की सेवा कौन करेगा। प्रभु की सेवा का अपेक्षा है, मेरा सेवा का अपेक्षा रखते हैं प्रभु। तो दास्य प्रेम का महिमा वर्णन किया, प्रभु दास्य प्रेम को भी श्रवण करके बोला यहो है, ये भी ठीक है, लेकिन आगे कहो यार, इससे भी आगे चलो। तो आ गए सख्य प्रेम। राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार, और सख्य प्रेम आ गया। सख्य प्रेम क्या है न, सख्य प्रेम में दास्य प्रेम, प्रभु की सेवा करने का वासना है, प्रभु मेरा सेव्य है, निरंतर सेवा करने की इच्छा रहते हैं दास के हृदय में। लेकिन दास और प्रभु का अंतर एक बड़ा व्यवधान है। वो प्रभु है, वो मेरा नियंत्रण है, मैं उनसे नियंत्रित हूँ। वो शासक है, मैं शासित हूँ। वो पालक है, मैं पालित हूँ। मेरा अधिकार नहीं है प्रत्यक्ष रूप में उनको सेवा करने का, उनका आज्ञा की अपेक्षा है। प्रभु जब आज्ञा करते हैं मेरा सेवा करो, तो जाके सेवा कर सकता है, नहीं तो खाली रहता है, कब आज्ञा करेगा। आज्ञा के लिए प्रतीक्षा मान है दास, बिना आज्ञा सेवा नहीं कर सकता। तो सहज सेवा प्राप्त नहीं है दासों का, व्यवधान है, संभोज संकोच संभ्रम युक्त तो यहां पर रस है। दास रस है, लेकिन संभ्रम संकोच है, गाढ़ता नहीं है। इसलिए सख्य प्रेम सर्व शब्द सार। सखा, सखा में क्या होता है ना, संभ्रम संकोच शून्य अवस्था। सख्यता, किसी से सख्यता तभी होगा जब उनके साथ कोई संकोच नहीं होगा, उनमें शायद कोई प्रकार संभ्रम नहीं होगा, कोई प्रकार पर्दा नहीं है। संभ्रम संकोच का पर्दा जहां पे नहीं है, छोटा बड़े, कोई छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति में सख्यता नहीं हो सकता। समता में सख्यता, जितना समता होगा सख्यता उतना गाढ़ा है। इसलिए सख्य प्रेम विश्रम्भ प्रधान। विश्रम्भ शब्द का अर्थ है अभिन्नता, एकात्म भाव। जैसे मेरे से कोई भी उसमें अब कोई भिन्नता ही नहीं है। इसलिए सखा शुद्ध शक्य करे स्कंद आरोहण, और बोले तुम्हें कौन बड़ लोग, तुम ही सम। शुद्ध सख्य, जहां पर सख्य का अंदर कोई भी बिंदु मात्र ऐश्वर्य प्रवेश नहीं है, मेरा सखा है, उसमें मेरा सखा है, तो सखा के स्कंद आरोहण, कांधे भी चढ़ गए। और जो परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान
और वो उसके कांधे में चढ़ जाता है। अब बोले तुम कौन बरड़ो तुम यामिशम, तुम और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। तुम भी ग्वारिया, मैं भी ग्वारिया, तुम भी गाय चराते हो, मैं भी गाय चराता हूँ, एक साथ मक्खन चोरी करके खाता हूँ, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, समानता है। तब तो शक्कर रस है। तो शक्कर रस क्या करता है ना, कांधे चरे कांधे चराए करे की रावण, कांधे चर भी जाता है, कांध में चरा भी लेता है। खेल हो रहे श्याम सुंदर के संग सखाओं के साथ, और खेल में ऐसा दाव रखा गया, जो हार जाएगा उसको कांधे, उनको जो हारेगा वो उसको कांधे में चरा करके जमुना जी के पार कर भंडीवन ले जाएगा वृंदावन से। और उसमें खेल में वहां पे कृष्ण के संग में श्री रामा की चल रहा है। क्या है? किरारन। खेल क्या? युद्ध, लड़ाई कर रहे। उसी खेल में श्री राम और श्री कृष्ण के साथ खेल चल रहा है। और प्रलंबासुर ने सखा के रूप धारण करके आ गए खेल में, वो बलराम जी के संग में युद्ध कर रहे। और प्रलंबासुर तो बलराम तो प्रलंबासुर को वो कर दिया, पराजित कर दिया। अब क्या हुआ? प्रलंबासुर बलराम जी को कांध में ले लिया, वो जो हारेगा वो कांध में लेंगे, और वो उसको उड़ा के ले जा रहा है। और उनका परिकल्पना है, इनको ले जाएंगे यहाँ से मथुरा कंस के पास। अब भंडीर वन में जब बलराम देखा ये तो सखा नहीं है, असुर है, तब उनको एक दुष्क मारा, वहीं पर गिरा दिया और वहीं पे उनको जीवनांत कर दिया। और इधर कृष्ण के संग में श्री राम का युद्ध हो रहा है। युद्ध में सीतामीन पराजिता। अब अनंत जो मायाजीत है, जिसको जंगसार में कभी हार होता ही नहीं है, लेकिन वो सखा के साथ ही हार जाते हैं। श्री कृष्ण वो महादेव के संग में नहीं हारे, शिव जी के संग में कृष्ण का युद्ध हुआ, वहां नहीं हारे। इंद्र को मानवर्धन कर रहे, ब्रह्मा का मोहवर्धन कर रहे, और श्री राम से पराजित हो रहे। यह इसके नाम माधुर्य है, यह रस। उनके सर्वशक्तिमत्तन का ऐश्वर्य है, और उनका हारना माधुर्य है। और ये माधुर्य भगवत्ता सार है। ऐश्वर्य उनका भगवत्ता है, माधुर्य भगवत्ता की सार है। वो हट जाता है और भक्त जीतते हैं, भगवान हारते हैं। ये हार में उनको जो सुख होता है, इससे ज्यादा सुख किसी में नहीं होता है। तो श्री राम के साथ कृष्ण हार गए। श्री राम को कांधे में लेकर के श्याम सुंदर को जाना पड़ रहा है भंडीर वन। आज भी भंडीर वन में बंसी भट्ट है, जहाँ पे श्री राम सखा की स्वरूप विराजमान है। श्री कृष्ण वहां तक ले गए थे श्री राम को। तो ऐसे ठाकुर जी की शक्कर रस है। तो इसमें कोई संकोच नहीं है। अपना झूठन खोद खाने से जैसे संकोच नहीं होता है, ऐसा कृष्ण के मुख में डालने में संकोच नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण के मुख से अपने मुख में कोई अंतर ही नहीं समझता है। अपने पैर अपने अंग में लगने से कोई संकोच नहीं होता है। तो कृष्ण के शरीर में लग जाए मेरे पैर, क्या संकोच है? वो तो मेरा ही सखा है ना। तो सखा में इतना ममता, इतना गाढ़ था प्रेम। तो वो शक्करस महाप्रभु शक्करस को सुनकर के प्रसन्न होकर बोल रहे, यह उत्तम आगे कहो, इसको उत्तम बोल करके, और इसका महिमा को प्रसन्न हो गए महाप्रभु। लेकिन आगे का हुआ, शक्कर रस से भी आगे कुछ बताओ। तब प्रभु राय रमन बोले, वात्सल्य रस सर्व साध्य सार। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो वात्सल्य प्रेम और सख्य प्रेम में अंतर क्या है? सख्य प्रेम में समता, कृष्ण और सखा बराबर हो जाते हैं, समान। भगवान और भक्त में समानता। वो भगवान को अपने से बड़ा नहीं मानते, अपने बराबर मानते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा भी मान सकते हैं। कृष्ण मेरे जैसे तो है, लेकिन थोड़ा बहुत नारायण की कृपा है उनके ऊपर। इसलिए नंद बाबा नारायण के भक्त है, और नारायण की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। तो नारायण में कोई शक्ति उनको दे दिया है, इसलिए वो बहुत सारे असुर को मार डालता है। तो शक्ति कुछ है उनमें, अक्षम नहीं है। जब कोई विपत्ति आता है तो कृष्ण को पुकारते हैं सखा। तो कृष्ण के प्रति भरोसा है, इसमें कृष्ण में बल है, दम है, कुछ है तो मेरी जैसा ही, लेकिन फिर भी कुछ है।
अपने से छोटा नहीं मानता है, कमजोर नहीं मानता है कृष्ण को। लेकिन वात्सल्य प्रेम क्या होता है, जो कृष्ण जो सर्वशक्तिमान जगत पालक है, उसका उसको वो पालक बन जाता है। वात्सल्य रस की जो भक्त है नंद जसोदा, वो जगत को पालन करने वाले की भी पालन करता बन जाता है, जगत को पोषित करने वाले की वो पोषक बन जाता है, और जगत को शासन करने वाला का भी वो शासक बन जाता है। भगवान जगत शासक है और उनको शासन करने वाला नंद बाबा जशोदा मैया है। उनको शासन करते हैं, तारण भत्सन करता है, स्नेहाधिक के तारण भत्सन वात्सल्य रस की प्रधानता है। वो उनका तारण करता है। छोटा से बालक कृष्ण है, वो तो अबोध है, बोध ही नहीं है उनका, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा पता ही नहीं है। आज वो दूसरे घर में माखन चोरी करके खाता है, अब तो छोटा है, बाद में ऐसे ही वो करते रहे तो वो तो छोटा बालक है, उसको शासन करना पड़ेगा, तब जाके बुद्धि ठीक होगा। तो इसलिए वात्सल्य रस में उसको छोटा समझना, ये वात्सल्य रस की विशेषता है। इसलिए तो ज्ञानी को तो ब्रह्म बनना है। जो ज्ञान मार्ग की उपासना है वो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयमात्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन प्रेम मार्ग में वो ब्रह्म के बाप बन जाता है। ब्रह्म तो छोटा बन गया, और वो भक्त जो है वो ब्रह्म को शासक बन गया, ब्रह्म को तारण कर रहे हैं, उसके रस्सी से बांध के रख रहा है। सर्वव्यापक ब्रह्म को वो रस्सी से बांध सकते हैं। वात्सल्य प्रेम जो सर्वव्यापक है, उनको रस्सी से बांध दिया। दामोदर स्वरूप में भगवान को बांध दिया माता यशोदा मैया ने। तो ये वात्सल्य प्रेम, ये भगवान को छोटा माना देता है, और भगवान भी छोटा बन जाता है, अबोध बन जाता है, इतना अधीन जो उसके बिना। अब वो महादेव आए शिव ठाकुर जी से मिलने के लिए, बाल गोपाल से मिलने के लिए, कैसे मिले? बाल गोपाल तो मैया का अधीन है। माँ बोले नहीं नहीं, वो सब साधु जिसके इतनी बड़ी बड़ी जटाएं है, उसके उसमें गले में सांप है, ऐसे वेशभूषा है, नहीं नहीं मेरा बालक को नहीं दिखाएंगे नहीं। तो शिव जी क्या करें, उपाय नहीं है। अब ठाकुर जी तो माँ का अधीन है, माँ दर्शन दिलाएगा तो दर्शन होगा, छोटा बालक है तो वो अधीन बन जाता है वात्सल्य रस में। और जो जिसके पेट में अनंत ब्रह्मांड है, विश्व उदर है, अनंत ब्रह्मांड जिसके पेट में है, वो मैया की एक स्तन के दुग्ध भी पी नहीं पा रहे, मुंह से निकल रहे धारा। तो ये वात्सल्य प्रेम यशोदा माँ के प्रेम से इतना वो छोटा बन गए। तो इससे महाप्रभु प्रसन्न केवल यह उत्तम। आगे का हुआ ये भी उत्तम है, लेकिन इससे आगे क्या है ना, कांता प्रेम सर्वसत्व सार। अभी कांता प्रेम, इससे भी आगे का बात है। कांता प्रेम सर्वसाध्य सार, क्योंकि कांता प्रेम जो है वो श्याम सुंदर की पूर्णता स्वरूप को अनुभव कर सकता है। एक पूर्णता, एक फूल है, ककली है, थोड़ा सा खिली हुई है, उसके पूर्णता प्रकाश जब फूल का होता है वो नव किशोर अवस्था। कैशोर क्या, एक शिशु का जन्म हुआ, बाल्य अवस्था में वात्सल्य प्रधान है। 1 से 5 साल तक माँ की अधीन रहते हैं बालक, इसमें वात्सल्य के प्रधान है। उसमें माँ के अलावा वो कुछ किसी को नहीं जानते। प्योर संपूर्ण रूप से वात्सल्य रस आश्रम होता है 5 साल तक, उसमें और कोई रस उसमें प्रवेश नहीं करता है। 5 से 10 साल इसमें वात्सल्य तो रहेगा, होता ही है, संग में शक रस का प्रवेश हो जाता है। तब छोटे छोटे बालकों के संग में खेलने कूदने में ज्यादा सुख मिलता है, माँ के प्रेम से भी ज्यादा अच्छा लगता है सका संग में खेलना। तो शक रस आ जाता है पौगंड अवस्था में। एक थोड़ा सा विकसित है, और उससे भी विकसित हो रहा है जब किशोर अवस्था है। फूल जैसा भगवान की जीव की भी पूर्णता है किशोर अवस्था में। इस शरीर जब परिपूर्ण होता है तो उसका नाम किशोर अवस्था। तब भगवान जब किशोर अवस्था, उनकी संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य के विकास, नव किशोर भगवान के पूर्णतम स्वरूप किशोर स्वरूप। तो किशोर स्वरूप जैसे कृष्ण की नवनागर रूप है, वो नागर है, वो नायक है। तो एक नायक स्वरूप से कृष्ण है, वो एक रसिक है,
तो उस रसिक स्वरूप से कृष्ण की रसोपचार के द्वारा जो आराधना है, उपासना है, उनकी रसास्वादन की जो वासना को तृप्त करने का अभिलाषा एक नायिका ही जानते हैं। ये माता नहीं जानते हैं। माँ के लिए तो वो 14 साल के कृष्ण भी छोटा बालक ही है, वो उन 5 साल के बालक समझते हैं। वो नहीं समझ सकते ये नव किशोर है, इनमें किशोरोचित कुछ वासना भी है। तो श्री नवनागर श्याम सुंदर की नागरोचित जो सेवा, ये कांता प्रेम, कांतागण में समर्थ है। वो नवनागर श्याम सुंदर जो कोटि कंदर विमोहन रूप, वो कोटि कंदर विमोहन रूप माधुरी, उनका सौंदर्य, उनके माधुर्य के आस्वादन करने का नयन भी ये सखा के नेत्र में नहीं है। सखा नहीं देख सकते। सखा को दृष्टि से श्री कृष्ण सुंदर है, लेकिन कंदर्प विमोहन का रूप नहीं है। साक्षात मनमत रूप नहीं है। साक्षात मनमत रूप को देखने के लिए गोपी का दृष्टि है। गोपी भाव बिना संभव नहीं है। नायिका ही देख सकते हैं नायक की शोभा सुंदर माधुर्य को। श्याम सुंदर जी नवनागर है, नायक शिरोमणि है। वो नायक शिरोमणि की सौंदर्य, उनके माधुर्य, वैसे नवनागर को जो सेवा करना, अपनी अंग की द्वारा कृष्ण की सेवा। जो नायिका है वो शांत रस की निष्ठा उनमें परिपूर्ण रूप में है। उनके जैसे कृष्ण निष्ठा किसी में नहीं है। दास्य रस की सेवा परिपूर्ण नायिका में है। पूर्ण अपने आप कृष्ण दासी मानते हैं। और सख की जैसे समता बुद्धि भी उनमें है, और वात्सल्य रस की लालन पालन भी उनमें है। लेकिन उनमें अपना और निजता है, वह अपने अंग दान करके कृष्ण की सेवा करना। अपनी सिर अंग ही उनकी सेवा की उपकरण है। तो ये जो सेवा है, ये एकमात्र नायिका ही कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन। इसलिए रायरावण वहां बोल रहे, परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति है यही प्रेमा होइते, यही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवती। इसलिए कृष्ण को प्राप्ति तो सबको होता है। शांत रस में भी कृष्ण प्राप्ति है, दास रस में भी कृष्ण प्राप्ति है, सख्य में, वात्सल्य में, लेकिन परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के पूर्णतम स्वरूप नव किशोर मदन मोहन स्वरूप है। एक मदन मोहन स्वरूप को सेवा करना, मदन उपचार से सेवा हो सकता है। ये सेवा तो और कोई नहीं कर सकता है। ये श्रृंगार रस के द्वारा ही साक्षात श्री कृष्ण क्या है, वृंदावनी अप्राकृत नवीन मदन, काम रति गण भूप, जुगल ईश्वर रूपो, काम रति गण भूप, साक्षात कामदेव है, मूर्तमान कामदेव, उसका मूल स्वरूप है। तो इसी मूल स्वरूप की अनुभूति करने के लिए से उसी गोपी भाव बिना संभव नहीं है। तो गोपी कांतागण इसका अनुभव कर सकता है। परिपूर्ण रूप से कृष्ण की दर्शन, उसके आस्वादन, उनको परिपूर्ण सेवा, सुखों की प्राप्ति, उनकी जैसा सेवा और नहीं कोई नहीं कर सकती है। इसलिए ये कांता प्रेम को सर्वसाध्य सार बोल रहे, महाप्रभु इसको स्वीकार कर रहे, लेकिन प्रभु बोलते एहो कांता प्रेम के बारे में प्रभु बोल क्या बोल रहे, प्रभु कहे एहो श्रद्धा अवधि निश्चय। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब तुमने जो बोल दिया तो आखिरी बात हो गया। अवधि, जिसके आगे यार कुछ नहीं होता है। अवधि मतलब जिसके ऊपर आगे कुछ नहीं है। तो कांता प्रेम अवधि सुनिश्चय, अवधि हो गए। लेकिन कृपा करी कहो यदि आगे कुछ है, इसका आगे की कुछ नहीं है। अवधि तो हो गया, अवधि का इसके की आगे कुछ नहीं होता है क्या। राय कहे इहार आगे पूछे है न जानी, एतदिन नहीं जानी आछो ये भुवने। राय रामानंद बोल रहे, मैंने अभी तक ऐसे कभी देखा नहीं सुना, इससे आगे के बारे में कोई पूछने वाला है। कांता प्रेम तो हो गया, इतनी ऊपर तक बात हो गई, इसकी भी आगे कुछ है कि इसके बारे में कोई पूछने वाला है, ये तो अभी त्रिभुवन में कोई नहीं सुना है। इहार मध्य राधार प्रेम शाब्द शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्रित बखानी।
यहाँ मध्य राधार प्रेम। अब कांता प्रेम और राधा प्रेम अंदर क्या है? दोनों, राधा भी तो कांता है, राधा भी तो कांता है। कांता राधा, कांता प्रेम बोलने से तो राधा प्रेम भी उनमें अंदर ही आ गया। अलग से राधा प्रेम को फिर बोलने की आवश्यकता है? जैसा कोई सम्मिलित एक संघ में कोई भजन गा रहा है, संघ में बहुत सारे मिल करके एक तान में एक सुर में गा रहे हैं, उसमें कोई विशेष गायिका है, विशेष कोई गायक है, विशेष कलाकार है, उसके जो विशेषता है वो सबके साथ मिलकर के सम्मिलित संगीत में उसको अनुभव नहीं हो सकता है। उसको उनमें विशेषता को अनुभव करने उनको अलग उनका संगीत सुनना पड़ेगा। तो उनमें कोई विशेषता है जो इतना सबके अंदर होती हुई वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। सब समस्त कांता प्रेम तो सब प्रकार कांता आ गए, लेकिन उसी कांता में कोई विशेष कांता है जिसका विशेषता सब सारी कांता को मिला करके भी नहीं है, जिसके वजह से इस कांता गुण का महिमा है। त्रैलक्ष्य पृथ्वी धन्या जत्रु वृंदावनपुरी। त्रिलोक है, त्रिलोक मतलब चतुर्दश भूमंडल। एक त्रिलोक में भूलोक जो है, पृथ्वी है, ये धन्य है। सर्वलोक धन्य नहीं है, ब्रह्मलोक धन्य नहीं है, पृथ्वी लोक धन्य है। ब्रह्मलोक भी इतना धन्य नहीं है, पृथ्वी लोक धन्य है। क्यों? जत्र वृंदावनपुरी, ये पृथ्वी में वृंदावन नाम की पूरी विराजमान है, जो सर्वलोक में वृंदावन नहीं है। ओ महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में भी वृंदावन नाम के पूरी नहीं है, ये पृथ्वी में वृंदावन है, इसलिए पृथ्वी धन्य है। त्रैलक्ष्य पृथ्वी धन्या, क्योंकि जत्र वृंदावनपुरी, यहां वृंदावन नाम पूरी है इसलिए पृथ्वी धन्य है, नहीं तो धन्य नहीं होता। तत्रापि गोपिका धन्या, तद्रुप गोपी भी धन्य है। क्यों? जत्र राधा शिरोमणि, उसमें गोपियों में एक शिरोमणि राधा रानी है, जिसके कारण गोपी धन्य है। तत्रापि गोपिका धन्या जत्र राधा शिरोमणि, इसलिए गोपी धन्य है कि गोपी में एक श्रेष्ठतम कोई गोपी है जिसका नाम राधा है। तो शब्द अवधि तो हो गया, लेकिन अवधि जैसे चरणों से लेकर के शुरू किया और सिर तक अवधि हो जाता है। शरीर का अवधि मस्तक है, मस्तक के ऊपर शरीर कुछ नहीं रहता है। तो इसका आगे क्या हो सकता है? अवधि के ऊपर क्या होगा? ना अवधि के ऊपर हो सकता है से क्या? राधा शिरोमणि, रिहार मध्य राधार प्रेम शब्दो शिरोमणि। तो सिर के ऊपर भी एक वस्तु है शिरोमणि, सिर के ऊपर भी एक सुंदर मणि है, जिसके कारण सिर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसलिए गोपी प्रेम इतना सुंदर लग रहा है कि गोपी मध्यमणि रूपी श्रीमती राधा रानी विराजमान है, इसलिए गोपी प्रेम इतना सुंदर है। यथा राधा प्रियं विष्णु तस्य कंड प्रियं तथा सर्व गोपी सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। विष्णु पुराण में बोलते हैं, बद्ध पुराण में बोलते हैं जी, कृष्णचंद्र राधा रानी के, राधा रानी जैसे प्रिय है उनके कुंड भी उनको ऐसे प्रिय है, और राधा रानी कृष्ण के अत्यंत वल्लभा है, अति अंत, उनके जैसा कोई नहीं है। वरना उनके सब तो कितने कितने भक्त अतिक्रम करते 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 ब्रजवासी आ गए। ब्रजवासी में दास करते 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 हाय गोपी प्रेम, एक एक गोपी कितना महिमान्वित है, और सारी गोपियों का शिरोमणि जो राधा रानी है वो अत्यंत वल्लभा है। अनयार्जितं नूरां भगवान् हृदिस्सरः जन्न विहाय गोविंद्यं पितं जमनाद्रः। भगवान श्रीमद् भागवते जब श्याम सुंदर राधा रानी के लिए का अंतर्धान किया और गोपियां ढूंढ रही है, इतने विशाल रास महोत्सव, एक एक गोपी मूर्तिमान प्रेम का मूर्तिमान विग्रह है। समस्त प्रकार लोक धर्म वेद धर्म परित्याग करके सर्वधर्म परित्याग का मूर्तिमान रूप बन करके जो भगवान की शरण में आए, देह बुद्धि शून्य, देह स्मृति शून्य गोपिका, शरीर का कोई बोध शुद्ध शून्य करके पर ब्रह्म मतलब वो परात्पर स्थिति को प्राप्त करके आए सब भगवान के चरण में। मूर्तिमान प्रेम स्वरूपिणी गोपी, इतनी प्रेम स्वरूपिणी गोपिका जो ऐसा विशाल मंडली है, उसमें एक राधा के बिना रास उत्सव अक्षम हो गया। असंख्य गोपी होते हुए भी, गोपीनाथ भी है, गोपी भी है, सिर्फ गोपी श्री राधा रानी ना होने से
रास खंडित हो जाता है। रासेश्वरी राधा रानी है। तो इसलिए अब राधा रानी श्याम सुंदर जब अंतर्धान किए राधा रानी के पीछे पीछे, और गोपियां जब ढूंढ रहे, तब किसी जगह में जो उन्होंने देखा, किस चिन्ह देखा, उनको लग रहा है जो यहाँ पर राधा रानी को श्याम सुंदर ने अपने हाथ से पुष्पचयन किया है और श्याम सुंदर उनके बेनी गुथे हैं, यह उसका कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ श्याम सुंदर की चरण चिन्ह है, यहाँ राधा रानी की चरण चिन्ह है, आसपास में दोनों। तो ये कोई विशेष, कोई अनार आदितंग नूनंग, वो विशेष रूप से श्याम सुंदर का आराधना किए होंगे, कोई विशेष कोई गोपी जिनकी महिमा हम सबसे कितने उत्तम है। इतना हजारों असंख्य करोड़ों करोड़ गोपी को छोड़ करके एक के प्रेम में श्याम सुंदर सबको छोड़ सकता है, तो कोई विशेष कोई है। इस रमणी के द्वारा कृष्णचंद्र ईश्वर भगवान निश्चित रूप से आराधित हुई है, क्योंकि गोविंद इस सबको त्याग करके इसको प्रतिपूर्वक अपने साथ गुप्त स्थान पे ले गए। इस सबको मैंने एक एक गोपी का प्रेम का तुलना नहीं है, इतना गोपी का प्रेम एक जगह है, आ रही राधा रानी का प्रेम। तो वो राधा रानी का प्रेम कितना बड़ा है जिसके लिए इतना प्रेम को त्याग कर सकता है, तो कोई विशेष है। इसलिए अनया राधितंग नूनंग, इसमें राधितंग शब्द में राधा नाम को सांकेतिक रूप से उच्चारण किया है सुखदेव जी ने। यद्यपि राधा नाम भागवत में नहीं है, लेकिन यह सांकेतिक रूप में राधा नाम है। प्रभु कही आगे कहो, सुनी पाई सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। अब राधा प्रेम सुनकर प्रभु आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे तो अमृत नदी है, बस तुम बोलते रहो, सुनते रहो, सुनते रह जाए। अब राधा प्रेम प्रभु का आराध्य है, प्रभु तो उसी वस्तु को आस्वादन करने के लिए आए हैं। श्याम सुंदर राधा प्रेम आस्वादन करने के लिए गौ सुंदर बने हैं। अब तो उनको यहीं पर आना है, इतना कुछ अतिक्रम करके यहीं आना है। इसलिए प्रभु बोल रहे और तो बोलते जाओ, मैं सुनते। तुम्हारे मुख से अमृत का नदी बह रहे हैं, इसको मैं सुनना चाहता हूं बस। चोरी कोरे राधा के नीलो गोपी गणे डरे, अन्नापेक्षा हईल प्रेमी गारोताना स्फुरे। अरे कोई कोई गुड़ प्रश्न करेगा तब तो रस निकलेगा, रस ऐसा नहीं निकलता है, बोलने से कैसे रस निकलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ धक्का देना पड़ता है। तो महाप्रभु भी ऐसे कोई गुड़ो बात कर रहे हैं जिससे राधा रमन और कुछ बोले। अरे तुम बोलते हो राधा रानी का प्रेम बहुत बड़ा है, अनराज नूनंग भगवान ईश्वर। अरे सारी श्याम सुंदर ने छिप करके और राधा रानी के लेकर के अंतर्दान किया, तो छिप के क्यों गया? तो गोपियों के प्रति डर भी है श्याम सुंदर का। नहीं तो इतना यदि राधा रानी के प्रेम में इतना ही महिमा होता तो छिप के क्यों जाते, वो साक्षात में चले जाते। अन्न अपेक्षा है, अभी गोपियों को अपेक्षा है श्याम सुंदर को, इसलिए छिप के गए, न गोपी रुष्ट ना हो जाए। तो गोपियों को बोलते अभी भी श्याम सुंदर की अपेक्षा है, अन्न अपेक्षा नहीं है। तो राधा रानी के प्रेम का महिमा में थोड़ा सा न्यूनता दिखाई दे रहा है इसमें। गोपीगण के डर से श्याम सुंदर ने राधा रानी को छिप के ले गए रासमंडल छोड़ करके। भागवत में ये वर्णन है, अन्न अपेक्षा हुई प्रेमी गारतना। यदि दूसरी को अपेक्षा होगा तो प्रेम, राधा रानी के प्रेम जो इतना गाढ़ है, ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है? इसमें तो कुछ कमी दिखाई दे रहा है। हाँ, राधा लगी गोपीर यदि साक्षाते करे त्याग, तब जानी राधा कृष्ण गाढ़ अनुराग। साक्षात में श्याम सुंदर राधा रानी के लिए सब गोपी को छोड़ दे, तब मैं जानूंगा कि राधा रानी के प्रति कृष्ण की गाढ़ प्रेम है। तो ये प्रसंग कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रसंग भागवत में उनको अनुभव नहीं हुआ, भागवत से स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। इतना दिन तो पहले तो पद्म पुराण से लिया, विष्णु पुराण से लिया, फिर गीता जी से लिए, फिर भागवत जी आ गए, अब भागवत जी से भी आगे चले गए। अब इसमें राधा प्रेम का भागवत जी में सब तो सांकेतिक वर्णन है, और इतना स्पष्टीकरण कौन किया है? भागवत जी में सुखदेव जी ने इतना स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। अब कहाँ से मिलेगा? अब चाहिए, अब आ गया रसिकों का वाणी में।
रसिक को वाणी इसको उत्तर दे सकता है, ये भागवत में भी इसका उत्तर नहीं है, तो कहाँ है इसका जाना है ना। जयदेव जी का गीत गोविंद में आ गए। अब गीत गोविंद से इसका समाधान, कंसारूपी संसार वसनं बद्ध श्रृंखलां राधा मथयं हृदय तत्याज बज सुंदरी। कवि जयदेव वर्णन कर रहे गीत गोविंद में, ये क्या ना, कंसारी, कंस के अरी क्यों ना कृष्ण, कंस का अरी है, शत्रु है। कंस का अरी कृष्ण ने रास लीला के अभिलाष रूप अपने सम्यक सार वासना की दृढ़ रूप में बांधने वाली संसारी सम्यक सार, संसार में सम्यक सार, सार वासना, श्यामचंद्र की जो संसार रूपी संसार वासनांग बद्ध श्रृंखला। तो श्यामचंद्र मन में वासना है क्या कि रास आस्वादन करने का, रास रस को आस्वादन करने के लिए एक श्याम सुंदर हृदय में दृढ़ वासना है। उसी वासना द्वितीय एक श्रृंखला राधा के हृदय से धारण करके अनन्य समस्त ब्रज सुंदरी को त्याग कर दिया था। अब श्रृंखला राधा रानी है। उस वासना की पूर्ति के लिए रास जो एक मालिका है, उस मालिका का जो श्रृंखल है, जिसकी वजह से इस माला टिकी हुई है, मूलाशक्ति राधा रानी है, उनके कायविहा गोपी है। तो उस संसार में उस रास रूपी वासना का मूल केंद्रभूत स्वरूपिणी राधा रानी है। राधा रानी के प्रेम को विशेष रूप से आस्वादन करने के लिए रास लीला है। और गोपी क्यों है ना, ये इसलिए है क्योंकि रस गोहु गोपी बिना रसिक उल्लास, रस के उल्लसित करना लिए बहुत गोपियों का आवश्यकता है। उत्सव के लिए बहुतों का आवश्यकता है। शादी तो होगा पति पत्नी से, पत्नी तो प्रधान है, लेकिन संग में बाराती भी चाहिए और सब चाहिए, नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा। इसलिए बहुत का विस्तार किया गया, लेकिन मूलभूत तो उनका पति पत्नी है। इसलिए मूलभूत राधा रानी उनका मूल रास वासना की मूल श्रृंखला है। अब राधा रानी जब मान करके छोड़ जाएगा तो रास कैसे हो सकता है। रासेश्वरी ही नहीं हो तो रास किसके लिए है। श्याम सुंदर के रस की प्रदान करने में सामर्थ्य एकमात्र रासेश्वरी राधा रानी की है। और अन्य से उनकी उपकरण, रस उपकरण, अन्य गोपी है रस उपकरण, रस के उपकरण स्वरूप है। इसलिए राधा रानी को हृदय में धारण करके अन्य समस्त ब्रज सौंदर्य को त्याग कर दिया उन्होंने। समस्त गोपियों को राधा रानी ने जब मान किया तब उन्होंने सारी गोपियों को त्याग करके, इसमें स्पष्ट रूप में त्याग की बात है, वहाँ स्पष्ट है सारी गोपियों को सम्यक रूप में त्याग करके राधा रानी के प्रेम में वशीभूत होकर उन्होंने इतना बड़ी रास उत्सव को छोड़ के चले गए श्याम सुंदर। तो इसमें राधा प्रेम का महिमा क्या है यह स्पष्टीकरण कर रहा है। राधा जी के रासस्थली जाने का त्याग कर कंदर्प को बाण से पीड़ित होकर कृष्ण और इधर उधर ढूंढ होकर परेशान होकर यमुना किनारे कुंज में बैठकर विषाद कर रहे थे। राधा रानी को हृदय में धारण करके चले गए। राधा रानी चले गए तो बिना व्याकुल होकर श्याम सुंदर उनके हृदय में धारण किया राधा रानी को और ढूंढ रहे राधा रानी को। ढूंढते ढूंढते चले गए यमुना के किनारे। और की किनारे जाकर के एक कुंज लता के नीचे बैठकर श्याम सुंदर प्रलाप कर रहे, काम बाण से खिन्न होकर। कंदर पिया, कंदर मतलब उसी प्रेम, उसी मादनक रस के आस्वादन की जो व्याकुलता है रसराज के हृदय में, वही उनकी काम पीड़ा है। उसी पीड़ा से व्याकुल होकर के, संतप्त होकर के और वहां पे प्रलाप कर रहे। ए दो श्लोक के अर्थ विचार ले जानी, बोले ये दो श्लोक है, इसका अर्थ विचार करके देखो। महाप्रभु को बोले रामानंद, राधा रानी के प्रेम समझना है तो ये दोनों श्लोक को विचार करो। विचारिए उठे जनो अमृतेर खोनी, इस विचार करोगे तो अमृत के खान निकलेगा। ये अमृत के खान इसके अंदर है, ये गीत गोविंद के दोनों श्लोक में। शतकोटि गोपी संगे रास বিলাস, तार मध्य एक मूर्ति रहे राधार पास। साधारण प्रेमे देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेमे होइल बामता। जब रास की शुरुआत हुआ है, रास प्रणय गीत के बाद रास की
शुरुआत हुई है। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण रास मंडल रचना है। बीच में एक मूर्ति में श्याम सुंदर राधा रानी के संग में भी है, और अनेक मूर्ति में सब गोपी के संग में है, और सब किस बराबर प्रेम दान कर रहे हैं। श्याम सुंदर राधा रानी को प्रेम दान कर रहे हैं और गोपियों को भी प्रेम दान कर रहे हैं। तो साधारण प्रेम है, देखिए सर्वत्र समता, साधारण प्रेम है, सर्वत्र समता, लेकिन राधा रानी प्रेम जो विशेष प्रेम है, कुटिल प्रेम है, इसलिए राधा रानी की जो विशेषता है वो विशेषता उनको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनमें वाम भाव प्रकाश हो गए। जो प्रेम एक गोपी को मिल रहे वो प्रेम राधा रानी को मिल रहे, तो राधा रानी को विशेषता नहीं मिल रहे, तो इसलिए राधा रानी में वामता आ गए। मतलब जैसे दूध को उपटाया जा रहा है, अब एक छोटा पात्र में एक बड़ा पात्र में समान दूध रखा गया, अब जो छोटा पात्र में दूध को उतना मात्रा में दूध दिया तो उफान आएगा तो बाहर निकल जाएगा, और बहुत बड़ा पात्र में उतना दूध रखा तो नीचे एकदम वो सूख जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद गुरमुजा जी उदाहरण दिए है। ऐसे श्याम सुंदर ने पात्रों का अलग है, एक राधा रानी की विशाल बड़ा पात्र है और गोपी का पात्र छोटा है, समान प्रेम दे रहे, गोपियों का पात्र से प्रेम वो बाहर निकल रहा है। ये क्या है, इसका मद उत्पन्न हो रहा है, गोपियों का मद। मद क्या है ना, प्रेम इतना है वो सहन नहीं कर पा रहा है, इतना वो जितना पात्रता है उससे अधिक प्रेम उनको प्राप्त हो रहा है। अधिक प्राप्त होने से क्या, वो बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलना ही है मद। एक प्राकृतिक मद नहीं, सांसारिक मद नहीं है। सांसारिक काम क्रोध मोह लव वो जो मद है, अहंकार है, ये सांसारिक अहंकार नहीं है, ये रसराज्य के मद है। तो वो मद उत्पन्न हुआ, और जो बड़ा पात्र है वो दूध क्या ना सूख गया, वह है मान। तो पुष्पमाय पुष्प्रसाद आयो, तो श्याम सुंदर क्या करेगा, अब एक को तो अधिक पात्रता है, एक का कम पात्रता है, अब बराबर नहीं है, तो रासोत्सव कैसे हो सकता है, रासोत्सव नहीं हो सकता है। इसलिए अब क्या आवश्यकता होगा ना, अब जो बड़ा पात्र है उसको बढ़ा दो और छोटा पात्र से कम कर दो, घटा दो, तो छोटा पात्र को बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा पात्र को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी सामर्थ्य आएगा। बड़ा कैसे बनाने का, विरह से। गोपियों को विरह की आवश्यकता है, उनको अधिक विरह होगा तो उनकी पात्रता आएगा, भूख होगा तब जाके श्याम सुंदर का आश्रय। अभी तो क्या हुआ, श्याम सुंदर लगता है देखो मैं तो धन्य हो गया हूँ, जो कृपा लक्ष्मी को नहीं मिला, जो कृपा और किसी को नहीं मिला, वो कृपा मेरे को प्राप्त हो रहा है, तो ये है मद। मतलब पेट भर रहे और उसका अनुभव कर रहे, तो श्याम सुंदर को आस्वादन कैसे करेगा। और राधा रानी को क्या लग रहा है, या मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, समान मिल रहा है, बोले मेरे कुछ मिल, पात्र तो बड़ा है, इसलिए हो रहा है मान। तो इसलिए तब इसके समाधान क्या है ना, मान को प्रसाधन करना है, मान को सम्य रूप से प्रसाधन करना है, इसको आराधना करना है, और मत को प्रशमन करना है, उसको मिटाना है। इसलिए क्या कि श्याम सुंदर रासमंडल त्याग किया, त्याग करके राधा रानी को एकांत में लेकर के विशेष आराधना किया, विशेष प्रेम दिया, अलग से प्रेम दिया, क्योंकि उनका पात्रता अधिक है, और गोपियों को अभी विरह उत्पन्न कराया। विरह से अब उनको अपने को असहाय लग रहा है, अब व्याकुलता हो रहा है, हाथ एक बात तो आनंद प्राप्त किया और आनंद चला गया। प्रेम विरह तो ऐसा पहले भी गोपियों की विरह था, एक श्याम सुंदर को पाने के लिए व्याकुलता, दर्शन के हृदय में दर्शन करके प्रेम उत्पन्न हुआ, निरंतर व्याकुल हो रहे कब कृष्ण मिले, कब कृष्ण मिले। अब मिलन के सुख मिल गए फिर बिछड़ गए, कोई धन मिल जाए फिर उसके बाद धन छीन जाए तो क्या होगा, तो विरह कितना ज्यादा मात्रा में होगा, तो विरह इतना अधिक मात्रा में होगा, और विरह होगा तब पात्रता आएगा, तब जाके रास महोत्सव संभव होगा, नहीं तो होगा नहीं। रास महोत्सव कराने के लिए इसको गोपी को विरह देना है। और गोपियों में भी 4 प्रकार की गोपी है। एक तो जो सपक्षिया है, राधा रानी के पक्ष में, राधा रानी की सखी है, ललिता आदि सखियां। एक विपक्षिया गोपी है जो चंद्रावली के सखी है, चंद्रावली उनकी परिवारिका है। और एक सुहित पक्षिया गोपी है जो श्यामा सखी आदि है, जो स्वतंत्र नायिका होती हुई राधा रानी से प्रेम करने वाले, सक्कता रखने वाले। और एक
तटस्थ पक्षीय गोपी है, जो कोई पक्ष में नहीं है, बस स्वतंत्र है। चार पक्षीय जो गोपी में जो सपक्षीय गोपी को राधा महिमा ज्ञात है, राधा रानी सर्वेश्वरी है, उनके लिए रासोत्सव है, वो एकमात्र रास के मूल स्वरूपिणी है, वो जानते हैं, लेकिन और गोपी तो नहीं जानते। सबको राधाधीन करना होगा तब रास संभव होगा। राधा श्रृंखला है, श्रृंखला टूट गया तो बिखर गए सब कुछ। तो सबको राधाधीन कैसे करेंगे? राधा की महिमा ज्ञान सबको होना है। तो राधा की महिमा ज्ञान कैसे होगा? सबको त्याग के राधा के लेके चले गए। अब देखो राधा जी की कितना महिमा है, जिस इतना करोड़ गोपी मिल करके श्याम सुंदर की वासना पूर्ति नहीं कर सकता है, जो अकेला राधा रानी कर सकती। तो राधा रानी का महिमा ज्ञान हुआ गोपी को, दिखा के करना होगा, बोलने से तो नहीं होगा ना। और श्याम सुंदर बखान करते तो क्या वो नहीं होता, अब उनको दिखाया तो राधा रानी का महिमा ज्ञान होगा सारी गोपियों को, तब जाकर के गोपी राधा के अनुगत होंगे, तब जाकर के वो रासोत्सव के अधिकारी होंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ करके एक राधा रानी के लेके गए। एक दो श्लोक इसलिए बोल रहे हैं, साधारण प्रेम की सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेमे होइलो वामता। तो राधा रानी प्रेम कुटिल प्रेम है, उसमें वाम भाव आ गए, वो अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को दुखी हो गए। दुखी होने के बाद राधा रानी अब श्याम सुंदर को छोड़ करके रासमंडल त्याग करके चले गए। सत्यकोटि गोपी नहीं कामो निर्वापन, इहाते अनुमानी सिद्धाधिकार गुण। सतकोटि गोपी लेकर के रासमंडल, एक एक गोपी साक्षात प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, और शतकोटि महाभाव की मूर्ति गोपियों के साथ रास हो रहे हैं, और एक राधिका नहीं है तो रास भंग हो गए। तो इसलिए शतकोटि गोपी को नहीं काम निर्वापन, कृष्ण की जो वासना है उसको निर्वापित करने का हिम्मत शक्ति सामर्थ्य शतकोटि गोपी में नहीं है, एक राधिका में है, जो शतकोटि गोपी को छोड़ करके चले जा रहा है एक राधिका के पीछे। तो यह राधिका गुण, राधा रानी का क्या विशेष गुण है, इससे प्रमाणित हो रहे। इसलिए राधा प्रेम गोपी प्रेम को अलग करके देखना पड़ेगा, दोनों को मिलाने से नहीं मिलेगा, कि वो विशेष है, वो विशेष को विशेषता रूप में अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के साध्य तत्व का परिपूर्ण साध्य तत्व निर्मित होगा। सर्वश्रेष्ठ तत्व राधा प्रेम है। प्रभु कहे जेई लागी आइलाम तमा स्थाने, शेष वस्तु तत्व होइलो ज्ञाने। प्रभु बोलते आओ, मेरा मन खुश हो गए, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया था। राधानंद बोल रहे हैं, जिसके कारण मैं तुम्हारे पास आया था, आज इस सब रस वस्तु को मैंने जान लिया तुम्हारे मुख से, तुम्हारी कृपा से। ए विषय जानी लो सेव्यो साध्येर निर्णय, आगे यार किछु शनिवार मन है। अब मैं जान लिया परम साध्य है राधा प्रेम, इससे आगे कोई साध्य वस्तु नहीं है। प्राप्तव्य का चरम प्राप्तव्य, इससे आगे कोई प्राप्तव्य नहीं है। सर्वोपरि प्राप्तव्य वस्तु जी कुछ है, वो राधा प्रेम है, वही सेव्य है। ये प्रेम ही सेव्य वस्तु, उसी को सेवा करना है। राधा रानी प्रेम को सेव्य, उसका सेवन कैसे होगा, तो उस तो मंदिरी भाव में आएगा आगे जाकर के। तो राधा रानी प्रेमी परम सेव्य है, और साध्य के श्रेष्ठ निर्णय है। निर्णय करते 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 ये चरमतम है राधा प्रेम। और आगे कुछ सुनने इच्छा, इसके आगे भी मेरा कुछ सुनने की इच्छा है, इसके आगे का जो सुनने की इच्छा होगा ये हम कल सुनेंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, साध्य के निर्णय हो गया, जो राधा प्रेम साध्य